तगड़ा किस्म का बैजन स्क्वाड आ गया इंडिया, और जो है वो बांग्लादेश की जो T20 सीरीज है उसमें इंडिया का जो T20 का 3 T20 मैच जो खेले जाएंगे उनका स्क्वाड आ गया। भारत की टीम ने अपना T20 का स्क्वाड अनाउंस किया जो कि खेली जाएगी बांग्लादेश के खिलाफ। इस टीम को आपने देखा, इसके अंदर कहा गया कि जो टेस्ट खेल रहे थे उनको रेस्ट दिया गया ताकि वो टेस्ट खेलते रहे, लेकिन फिर भी आपने सिलेक्ट तो 11 ही करने हैं ना, मतलब अगर 15 का स्क्वाड है, 16-17 का भी स्क्वाड होता है, तो आपने सिलेक्ट तो उसमें से 11 लोग ही करने हैं। तो अब 11 में कौन कौन हो सकता है? हम वही तो बात है कि हम ये बाबर शान और ये सारे मामला के अंदर जो कि T20 वर्ल्ड कप के बाद हुए और हमारे यहाँ जो चहमगोइयां चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उसके बदले ये जो हम 2026 की जो कैंपेन है ना, ये भी हम चैंपियन ट्रॉफी की नजर कर देंगे। चलो जी, कंटिन्यूटी ना टूटे, प्लान को चेंज ना करें, हम वहां भी वही लड़के खिलाते रहेंगे। लेकिन इंडिया वो अप्रोच के साथ नहीं जा रहा। 2026 की उन्होंने तैयारी कर ली है, T20 वो जीत गए हैं, वर्ल्ड चैंपियंस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस गाय मयंक यादव। तो एंड में नाम है, हमने बहुत एंजॉय किया जितना भी इसने खेला, जहां वो अपना फिर एक दफा स्किल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे शो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मोर और लेस यही इंडिया का कोर है। इसमें बहुत सारे भी प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात नहीं कर रहे और जो कि इस हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यही मोर और लेस आपका कोर है। 15 लड़के ये, 10 लड़के बाहर, ये 20-25 लड़के आपके कोर बनेंगे जो कि 2026 तक लीड अप करेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर नहीं है, यू नो, मतलब बेस्ट, आई गेस के बेस्ट स्क्वाड जो है उन्होंने अनाउंस किया। अगर हम स्क्वाड की तरफ आए तो सूर्य कुमार यादव कप्तान, मिस्टर 360, अभिषेक शर्मा, नो डाउट अभिषेक शर्मा, मतलब इंडिया उसको देख रहा है अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभिषेक शर्मा T20 में इंडिया का ओपनर है, इस पे आप कह सकते हो। तो देखिए फिर आप कहीं ना कहीं विकेट कीपर 2 आपने रखे हैं। संजू सैमसन का अक्सर ही लोग बात करते हैं, हाँ जी संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, उसको चांस नहीं मिला, उसके साथ ज्यादती होगी, उसके साथ नाइंसाफी हो गई, जुल्म हो गया, ये हो गया, तब वो हो गया। तो अब वो तो है बीच में विकेट कीपर। और दूसरा फिर आपका जो विकेट कीपर है जितेश शर्मा, तो सही है। ईशान किशन को भी बीच में अगर मौका देते तो ठीक रहता। जो एरोगेंस रियान पराग की बातों में होती थी, बहुत लोगों ने उसको ट्रोल किया, लेकिन उस लड़के ने जो एरोगेंस उसकी बातों में होती थी, वो एरोगेंस उसके खेल में नजर आना शुरू हुई, उसकी क्या कहते हैं, अपनी बैटिंग, उसकी स्किल में नजर आना शुरू हुई। चढ़ के खेलता है, मजेदार प्लेयर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज में भारत ने इतना जबरदस्त स्क्वाड घोषित किया है जिसे देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान हो गई कि भारत के पास कितने खिलाड़ी हैं कि वो T20 का प्लेयर अलग घोषित करता है और टेस्ट का प्लेयर अलग घोषित करता है। भारत में इतना टैलेंट है कि वहाँ पे लोगों के पास इतने ऑप्शन हैं कि किसके बाद कौन खिलाड़ी खिलाना है, वहाँ पे लाइन लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में एक खिलाड़ी को परिवर्तन करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं रहता है कि किस खिलाड़ी को खिलाया जाए। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की बातें की जा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन हैं, मयंक पेसर हैं, और जैसा मैंने पहले बताया कि इनकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। मयंक के साथ अगर हम देखें, हर्षित राणा, नितेश दोनों ऑलराउंडर कैटेगरीज में आ जाते हैं, और जितेश और संजू विकेट कीपर हैं, रवि और सुंदर और वरुण चक्रवर्ती तीनों जो है वो स्पिन कैटेगरी में आ जाते हैं। रियान और अभिषेक भी पार्ट टाइम स्पिन की हैसियत से जो है वो हम देख सकते हैं उन्हें। लेकिन प्रॉबली जो प्लेइंग 11 है वो यही हो सकती है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम लोग जितनी भी बात कर लें, जो व्यूअर है, जो हमें देख रहा होता है, जो मैच देख रहा होता है हमारे अलावा, उसकी जो सेंस काम करती है आजकल के दौर में। भाई किसी को भी पूछ लो, आप बैठाकर किसी बच्चे को भी पूछ लो कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, वो आपको बता देगा। और पाकिस्तान में मैं हैरान हूँ कि जब इस तरह के फैसले होंगे कि जहाँ पर आपके सीनियर लोगों की वो हैसियत नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो लेवल नहीं है कि उनके डिसीजंस को ओन किया जाए, तो फिर तो वो रिटायरमेंट ही अनाउंस करेंगे ना। तो चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। मतलब एक तरफ आप देखें कि बांग्लादेश के लिए क्या उनकी बेस्ट ऑप्शन क्या है, कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है इसके अंदर कि जिसके बारे में हम ये कहीं नहीं वो हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि उमरान मलिक हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी दे हैव द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, मतलब अब आप सबको ही शामिल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर सब अच्छे हैं तो सब शामिल हो जाएंगे, देन प्लेइंग 11 आप किसकी बनाएंगे? फिर जब वो परफॉर्म नहीं करता, आप फौरी तौर पर फैसला करते हैं नहीं भाई वो होना चाहिए। तो यू हैव टू मेक स्ट्रिक्ट डिसीजंस, एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक इज दैट कि प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं जो डिसीजंस बनते हैं उनको। सो सूर्य कुमार यादव विल बी द कैप्टन, एंड आई होप कि बहुत ही ज़बरदस्ती सीरीज़ जो है वो जारी होंगी। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आने हैं, जिस तरह से आगे क्योंकि तैयारी होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें जितेश शर्मा भी विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा है, और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, और एक नाम जिसके लिए मैं बड़ा ज्यादा एक्साइटेड था, जिसको मैं देखना चाहता था, जिसने आईपीएल में इस साल एक हंगामा मचाया था। लड़का मैच थोड़ी ही खेला था, लेकिन अपने पहले मैच में इसने बजा के रख दी थी सबकी। मयंक यादव
याद है ना इसने कितनी तेज बॉल की थी। मतलब लड़के ने पहले मैच में आके जिस तरह जॉनी ब्रास्टो, शिखर धवन को नचा दिया था पकड़ के मयांक यादव ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग की थी लड़के ने। मैच थोड़े खेला था लेकिन मजा पूरा करवा के गया था। ईशान किशन ही हैज द पोटेंशियल, बहुत अच्छा और बेहतरीन, वो भी अग्रेसिव बैट्समैन है और ऊपर के नंबरों पे भी खेल सकता है। अब यहाँ पे ओपनर फिर इनको अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेगा, साथ में फिर इनके कौन ओपनर होगा मैं ये देख रहा हूं कि और इनका ओपनर तो कोई फिर या संजू खुद ही ओपनिंग करेगा साथ में, फिर यही हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक हु वुड बी द अदर ओपनर? कोई ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा हिसाब किताब या बताएं या मेरी चश्मा में लगा के देखता हूं। अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेगा और साथ में फिर मोस्ट लाइकली विकेट कीपर संजू सैमसन आ जाएगा। और ठीक है, जितेश को भी डाला तो यार उसने इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंसेस जो है वो दिखाई है ना, जितने उसने मैचेस खेले हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह में भी खेला था, तो उसमें एक करंट नजर आया ना आपको। तो बस यही चाहिए टीम के लिए खेलने वाला, उसमें एक जरासीम होते हैं ना कि टू प्ले फॉर द टीम, वो नजर आए थे उसमें जितना भी वो खेला इंडिया के लिए। वो ग्रीडीपन नजर नहीं आया कि कहीं ना कहीं थोड़े से मैं रन्स सुस्त कर लूं, हल्की रफ्तार से कर लूं, स्ट्राइक रेट को मार के खुद जरा ताकि नजर आ जाए कि हाँ जी ये रन्स कर रहा है, वो वाली चीज उसमें नजर नहीं आई, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। उसमें 2 गेंदे हैं, 4 गेंदे हैं, 6 गेंदे हैं, आउट होता है तो हो जाए, लेकिन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो रन्स हैं वो मैक्सिमम करने की कोशिश मैं करूंगा। तो ये जो चीज है ये बहुत ही अच्छी होती है, ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन होती है और ये बहुत कम लोगों में होती है। तो ये मुझे उसमें एक बात जो नजर आई जो कि बहुत ही शानदार बात है, और चौके और छक्के मारने का पोटेंशियल है उसमें। तो अब देखो फर्स्ट चॉइस तो वो विकेट कीपर आपका नहीं होगा बिकॉज संजू सैमसन इज देयर, लेकिन शायद में अगर कोई मौका मिल जाए तो बात करने का मकसद है कि अगर ईशान किशन नहीं भी है तो आपका मोस्ट लाइकली फिर संजू सैमसन, ही वुड बी प्लेइंग मोस्ट ऑफ द मैचेस एज अ विकेट कीपर, और जितेश को भी बीच में रखा है तो चलो ठीक है। अब ये इंडियन टीम में क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी इसके पास पेस है ना, इस पेस के साथ किस तरह लाइन में से बॉलिंग करेगा ये देखना बहुत जरूरी है। ओवरऑल देखा जाए टीम मजबूत टीम है, अच्छी टीम है। इसके अंदर जो की प्लेयर्स हैं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसी के साथ साथ शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, ये इनके मेन प्लेयर है। साथ ही अर्शदीप सिंह, बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है। फास्ट बॉलिंग की बात करूं अर्शदीप सिंह है, अर्शदीप सिंह के साथ हर्षित राणा, मयंक यादव, 3 फास्ट बॉलर ये हो गए। चौथा आपका जिससे कहते हैं ना हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हो गया, इसी के साथ साथ शिवम दुबे ऑलराउंडर हो गया। स्पिनर की बात करें वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, 3-4 और बड़ियान पराग, ये भी स्पिनर भी मौजूद हो गया आपकी टीम के अंदर। विकेट कीपर आपका 2 है, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। अब देखा जाए तो ओपनिंग ही कमजोर है और ओपनिंग के अंदर अभिषेक शर्मा है। दूसरा मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार रेड्डी करेंगे, लेकिन कौन करेगा ओपनिंग? ऋतुराज गायकवाड़ को एडजस्ट किया जा सकता था जो कि उसके साथ नहीं किया, तो जस्टिस फॉर ऋतुराज बिल्कुल मैं कहता हूं कि 110% बनता है, क्योंकि उसने इंडिया के लिए खेलना है। ईरानी का वो लोग खेले जिन्होंने इंडिया में अभी तक डेब्यू नहीं किया, वो लोग खेले जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, ही डिजर्व। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत और बांग्लादेश के बीच अभी T20 मैच का सीरीज खेला गया है, जिसमें इंडिया ने ज़बरदस्त कमाल किया और बांग्लादेश को बुरी तरह से शिकस्त दिया। उसके बाद भारत और बांग्लादेश की T20 सीरीज खेली जानी है। भारत ने अपने प्लेइंग 11 में इतने खतरनाक खिलाड़ियों को रखा है जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए कि भारत इतनी खतरनाक प्लेइंग 11 बनाया है कि ये किसी भी टीम को धूल चटा सकती है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा तमाम खिलाड़ी हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कि दुनिया की कोई भी टीम इस टीम के आगे टिक नहीं सकती। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।